कल्याण के उपलक्ष्य में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उन्हें परम शांति दिव्य शांति प्राप्त हो, इसके लिए आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में यहाँ आए हुए सभी आदरणीय श्रद्धेय संतजन, श्रद्धा भक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति देवियों एवं प्रिय श्रोता समाज, जीवन एक ऐसा विषय है जिस पर संत गुरुजनों ने, मनीषियों ने, महापुरुषों ने बहुत चिंतन किया है। लेकिन इसके साथ एक दुर्योग है। अनेक प्रसंग आप लोग सुनते रहे होंगे। ये सब हम लोग क्यों करते हैं? अभी अभी हम लोग सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना बीजक में जो पहला प्रकरण है रमैनी, उसका हम लोग पाठ किए। उसमें वो 84 है, संसार बड़ा दुर्गम है। अब इस जगत के रहस्य को जानने के लिए महापुरुषों ने अनेक साधन बताया। साधन, भजन, तपस्या, विपस्सना आदमी सब करता है, लेकिन जगत का मोह नहीं मिटता। बड़े से बड़े ज्ञानी पुरुषों को भी ज्ञान है कि शरीर मरण धर्मा है, संसार वियोग जनित है, सारे संबंध मिथ्या हैं, यहां कुछ भी अपना नहीं है। ये सब बौद्धिक बुद्धि से सब जानते हैं, परंतु इसका जब बोध नहीं होता है तो आदमी संसार में रहकर जो करने योग्य कर्म है उसे नहीं कर पाता है। जो नहीं करने योग्य कर्म है उसी को कर करके इस संसार से विदा हो जाता है। जब मृत्यु होता है और मृत्यु का दिन आता है, उस समय हमें महा पीड़ा होती है, महा दुख होता है। ये सब भी एक प्रकार का अज्ञान है। मृत्यु अवश्यंभावी है। संसार में कोई ऐसा महापुरुष नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सब चाहते हैं कि संसार में हम चिरकाल तक रहें, हमारे मृत्यु ना आए, बुढ़ापा ना आए, रोग ना आए, दुख ना आए, पीड़ा ना आए। लेकिन बंधुओं, ये सब संसार का स्वभाव है। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े ऐश्वर्यवान लोगों के यहाँ भी दुख पहुंच जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता है। दुख ही संसार का स्वभाव है। और दुख होता क्यों है, ये विचारणीय प्रश्न है। दुख इसलिए होता है कि संसार के जगत के मरणशील पदार्थों से, परिवर्तनशील क्षणभंगुर वस्तुओं से हम राग कर लेते हैं और राग में अपने को बांध लेते हैं। यही हमारे दुख के मूल में है। सहज भाव से हम समझें कि संसार एक दिन छूटने वाला है, शरीर एक दिन नहीं रहेगी। केवल छोटी सी बात आदमी जब नहीं समझता है, इस दुनिया में बड़ा बड़ा अनर्थ करता है, महापाप करता है और सारे पाप कर्मों के संस्कारों को लेकर यहां से प्रस्थान कर जाता है, परंतु उसके साथ जाता कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग बीजक पढ़ रहे थे, उसमें कितना सुंदर प्रसंग आया, जिसे आप राम कहते हैं, जगत जननी कहते हैं। गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। जात कौरवे लाग न बारा, गए भोज इन साजल धारा। गए पांडव कुंता ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धि मत ठानी। सर्व सोने की लंका उठाई, अचलत बार कोई संग न लाई। जाकर कुरिया आंतरिक छाई, सो हरिशन देखल नहीं जाई। मूर्ख मनुषा बहुत संजोई, अपने मरे और लग रोई। ई न जाने अपने मर जइबे, टका 10 बीघे और लेखई।
अपनी अपनी करी गए लागिन काहू के साथ, अपनी करी गए रावणा अपनी दशरथ नाथ। सब अपनी अपनी समय से संसार में सब अच्छा काम करते हैं, परंतु अच्छा होता नहीं है। चोर भी चोरी करता है तो अपने दिमाग से अच्छा ही समझ के करता है। अनेक ऐसे प्रसंग मिलेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि देखो राम को देखो चले गए, लक्ष्मण चले गए, भरत शत्रुघ्न चले गए, बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग चले गए, कौन यहां रहा? कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि इस दुनिया में कोई आकर के और चिरकाल तक रहा है। और हमको आपको भी एक दिन यहां से प्रस्थान करना है। असली विषय क्या है? जीवन और मृत्यु के विषय में, जीवन और मृत्यु के बीच जो हमें समय मिलता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर उस समय का सही उपयोग कर लिया जाए तो जीवन में कहीं दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगा। मृत्यु को जान लेना और मृत्यु इस जीवन का जो परम सत्य है उसे स्वीकार कर लेना, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम दशा को देखना चाहिए, तब उसके मन में कोई शोक और पीड़ा नहीं होगा। आदमी उसे भूल जाता है। वह यत्न करता है, उपाय करता है, और सारे संसार को मरते हुए देख करके भी उपाय करता है कि हम कौन उपाय करें, कौन दवा खाएं, कैसा भोजन करें, कैसे हम सुखी रहें। ये जीवेशना महारोग है, ये महाभ्रम है। जब सारा संसार मृत्यु में जाकर के विलीन हो जाता है तो फिर हम अमर कैसे रह सकते हैं? सबको सोचना चाहिए। एक कथा आती है कि एक बार काशी के राजा, बहुत प्राचीन कथा है, कि विश्वकर्मा जी को बुलवाए और कहा कि एक ऐसा भवन बनाओ, धन धान्य से एकदम भरे हुए थे, उनके यहां कोई कमी नहीं थी। लेकिन मृत्यु एक ऐसा विषय है कि आदमी को इसका डर सताता रहता है। डरने की आवश्यकता नहीं है, मृत्यु तो सब जगह है, कहां भाग के जाएंगे आप? मृत्यु कहां नहीं है। हम लोग मृत्यु, चारों तरफ हमारे मृत्यु ही है। वो कहां किस रूप में उपस्थित हो जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। और मृत्यु दुख का विषय नहीं है, मृत्यु ज्ञान का विषय है। सब लोगों को यह बोध हो जाए इस जीवन का अंतिम परिणति तो क्या है? मृत्यु ही है। एक शायर ने लिखा है कि श्वास का पिंजरा एक दिन टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा। इसलिए करना क्या चाहिए? हर किसी को प्यार कर लो, प्यार लो सबका, क्या पता कब प्यार का घट फूट जाएगा। जिससे हम इतना स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, जिस शरीर को इतना जतन जतन से हम पालते हैं। अनेक महापुरुष अनेक प्रकार से समझाए, यह जीवन की सच्चाई है। हर आदमी के जीवन में ये घटित होना है, इसलिए इससे निर्भय होना चाहिए। मृत्यु कहां नहीं है, कब ये शरीर कब तक रहेगी हमारे साथ? जब तक है तब तक बहुत है। तो मैं कह रहा था कि राजा था, तो राजा ने विश्वकर्मा को बुला के बनाया, कहा ऐसा घर बनाओ लखनऊ का भूल भुलैया कि इसमें सब कोई जाए लेकिन मृत्यु न वहां पहुंच सके। अब विश्वकर्मा जी भी माथा पकड़ लिए कि राजा पागल हो गया। दुनिया में सब जगह मृत्यु का ही तो राज है, कौन मृत्यु से बचने वाला है? हाँ, कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन अब ये था भवन बनाया, कई बरस लगे भवन बनाने के लिए। एक से एक खिड़की बने, दरवाजे बने, भूमधड़ा बना, ऐसा ऐसा गोपनीय स्थल बने कि वहां किसी की पहुंच नहीं हो सकती है। जब सब बन गया, विश्वकर्मा जी ने कहा कि देखो अब मैंने अपने बुद्धि से इतना सुंदर और इतना व्यवस्थित सुव्यवस्थित भवन बनाया है कि परिंदा पर नहीं मार सकता है। आप जाके देख लीजिए।
राजा खूब घूम के देखा, बड़ा आह्लादित हुआ, कहा इसमें सब लोग आ सकते हैं, मृत्यु कहाँ आएगी, हम ऐसे उसे चकमा दे देंगे, मृत्यु आएगी कहाँ। और राजा को इतना भय था, एक जगह किसी दिन नहीं सोता था, आज इस महल में है, कल दूसरे महल में है, परसों तीसरे महल में है। जब हर प्रकार से संतुष्ट हो गया तो बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया, उसको दिखाने के लिए बहुत खुश था, अंदर से प्रसन्न था कि मैं पहला व्यक्ति हूं संसार का कि ऐसा भवन बनाया इसमें मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती है, और इसलिए हम चिरकाल तक इस दुनिया में रहेंगे। ये बहुत बड़ा भ्रम है, और इसी भ्रम में ये विवेकशील प्राणी मनुष्य अनेक प्रकार का अनर्थ करता है। जीवन में आप देखे होंगे, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, धन मिलता है, सबकी उपयोगिता है, सबका उपयोग अपने व्यक्तित्व को पूर्ण और निर्मल बनाने के लिए करना चाहिए, अपने चित्त की शुद्धि के लिए करना चाहिए, और अपने पारलौकिक और लौकिक जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए करना चाहिए। लेकिन हम उसमें आसक्त होकर के इतना डूब जाते हैं, इतने अहंकारी बन जाते हैं, संसार का एक तृण भी हमारा नहीं है, हम पा करके इतने अहंकार में फूल जाते हैं। इससे हमको करना चाहिए परमार्थ, सेवा, दूसरे का हित, परोपकार, हमें न करके अहंकार में फूले फूले घूमते हैं। कबीर साहब ने कहा, मरिहो ले तन काले करिहो, प्राण छोटे बाहर ले डरियो। कितनी तार्किक बात है। चाहे आदमी रोज सोना हीरा जवाहरात पन्ना पुखराज पहनता हो, सोने के महल में रहता हो, जिस दिन ये चेतना इसको अलविदा कह देती है, कोई इसको अपने घर में रखना नहीं चाहता है। ये कोई रखना चाहता है? कोई अपने माता पिता को संदूक में बंद करके रखना चाहता है कि लाओ सोने के संदूक में बंद कर लें, हम दर्शन करेंगे? क्यों? कि वही हुआ जो अवश्य भाग्य है। चेतना अपने संस्कारों को लेकर के अनंत में चली गई, अनंत की यात्रा पर। अब पांचों तत्व में विलीन हो गए, कौन रख सकता है? चेतना के निकल जाने के बाद उसमें क्या है? बदबू, भयानक बदबू उड़ेगी, कोई वहां बैठ भी नहीं सकता है, कोई नहीं कह सकता है माता पिता। ऐसे कबीर साहब ने कहा, मरिहो रे तन काले करिहो, प्राण छुटे बाहर ले डरियो। याद रखो, चाहे सोने के भी महल में रहते हो, जिस दिन तुम्हारी चेतना निकल जाएगी, तुमको लोग ले जाके बाहर फेंक देंगे, जला देंगे, गाड़ देंगे। कोई पिता नहीं कहेगा, कोई माता नहीं कहेगा, लोग कहेंगे मिट्टी का ढेर है। इसलिए इस संसार के प्रमाद में मत पड़ो, जीवन के वास्तविकता और सच्चाई को समझो। ये महापुरुषों के अद्भुत विचार हैं। इन विचारों को हम लोग सुने, श्रवण करें और जीवन जिए, हमको स्वर्ग और मोक्ष ही मिल जाएगा। जब हम सत्य को अस्वीकार करते हैं और अहंकार और प्रमाद में जीवन जीते हैं, तो जिस जीवन से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, दुख से आत्यंतिक निवृत्त होना चाहिए, उस जीवन में हम दुखों का पहाड़ ढोते ढोते इस जीवन को तो नष्ट करते ही हैं, अगला जीवन भी हमारा सब अंधकारमय हो जाता है। मानवेतर खानियों में चले जाते हैं, वहां दुख के सिवा क्या है? राजा को इतना अहंकार हुआ कि मैं ऐसा भवन बनाया कि इसमें मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती है, और सब राजाओं को बुलाया उसके उद्घाटन के अवसर पर। एकदम आह्लादित था, प्रसन्नचित था, क्योंकि पहला व्यक्ति था जो मृत्यु को चकमा दे रहा था, धोखा दे रहा था। मृत्यु को आप कैसे धोखा देंगी? वो तो हर जगह है। कबीर साहब ने कहा, 5 तत्व का पिंजरा सो तो अपना ना है। इतना सागर्भित बात कहते हैं। ये 5 तत्व से निर्मित शरीर क्या अपनी है? अरे इसमें जितना दिन आप रहते हैं, आपकी आत्मा, वही सौभाग्य की बात है। ये अपना थोड़े है। अपना होता तो अपने साथ लेके जाते। अहंकार, अहंकार, सब जगह अहंकार में आदमी का पतन होता है। जब सब लोग इकट्ठा हो गए, बड़े बड़े राजा महाराजा भूपति अधपति, सबको राजा दिखाने लगा घूम घूम करके, देखिए मेरा ऐसा भवन है, ऐसी खिड़की है, ऐसे दरवाजे हैं, इसमें तो बाय भी नहीं प्रवेश कर सकती है, मृत्यु यहाँ जो है मात खा जाएगी। देखिए मैं ऐसा भवन बनाया हूं। जो राजा महाराजा देख रहे थे वो भी आश्चर्य में पड़ गए, भाई वास्तव में बहुत अच्छा महल बनाया है, इसमें मृत्यु जाएगी तो कहां से जाएगी? ये तो पहला व्यक्ति है जो मृत्यु को धोखा दे देगा, यहाँ पहुंच नहीं सकती है।
सबको अंदर से दिखा करके जब आया, बाहर आया, बहुत सारे लोग थे और सब लोग देख करके आश्चर्यचकित थे। उसी रास्ते से एक भिखारी जा रहा था, मस्त मौला था, गाते बजाते, बड़ी भीड़ देखा, वो भी ठहर करके देखने लगा कि भाई यहाँ कैसी भीड़ है, क्या हो रहा है। लोगों से पता चला कि महाराज ने एक ऐसा भवन बनाया, इसमें मृत्यु नहीं जा, बिल्कुल अब वो निर्भय हैं। वो भी वहां ठहर करके देखने लगा कि आखिर में क्या है। भिखारी कहता है कि महाराज, इसमें और कोई जाए चाहे न जाए, कोई सैनिक, कोई राजा भले आपके राजमहल में न प्रवेश कर पाए इस दुर्गम किले के अंदर, लेकिन इसमें मृत्यु जरूर प्रवेश करेगी, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। राजा बहुत नाराज हुआ, कहा मूर्ख, तुम्हारी औकातें कहने की, ये बड़े बड़े लोगों की तो हिम्मत नहीं है कि इसमें मृत्यु घुस जाएगी, प्रवेश कर जाएगी, कैसे इसमें मृत्यु आ जाएगी। उसने कहा महाराज, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, ये मैं परम सत्य कह रहा हूं, इस दुनिया में मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है, न कोई बचा है आज तक। अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे, आपने देखा ही, राम कृष्ण, ये बड़े बड़े राजा महाराजा, भूपति अधिपति इस संसार में रहे हैं। अगर जीने का तरीका होता तो सब दांव पर लगा देते, लेकिन जीते नहीं। कुछ है, संसार को समझना चाहिए, लेकिन हम लोग मोह के वशीभूत रोते हैं। ये आत्मा किसका पिता है, किसका माता है, कौन इसका है। ये सारे संबंध हम बनाते हैं, शरीर बनती है, उसके बाद माता पिता पुत्र परिवार दुनिया भर के संबंध बनाते हैं, और सारे संबंधों को यहीं छोड़ करके हम चले जाते हैं, कोई हमारे साथ नहीं जाने। प्रिय से प्रिय माता पिता पत्नी पुत्र परिवार कौन जाता है। इसीलिए ज्ञान का विषय है, सबको जाना है, कौन यहां रहने आया है। इसलिए उपनिषद के ऋषियों ने कहा, न जायते मृते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अद्भुत अद्भुत ज्ञान की चर्चा है। इस ज्ञान के चर्चा के सुनने से ही मोह मिटता है, राग मिटता है, द्वेष मिटता है, अज्ञान मिटता है, और तब व्यक्ति अपने अंदर शाश्वत सत्य का दर्शन करता है। आत्मा नित्य है, सत्य है, सनातन है। उपनिषद का ऋषि कहता है, न जायते मृते, यह ज्ञानवान आत्मा न किसी से हुआ है, ये स्वयंभू है, अनादि है, न इससे कुछ हुआ है। यह ज्ञान न जायते, न मृत्यु को ग्रहण करता है, न मरता है, न जन्मता है, न इससे कुछ हुआ है, न यह किसी से हुआ है। यह क्या है, अनादि है, लेकिन कर्म और संस्कारों को लेकर यात्रा करती रहती है। आज हम लोग मनुष्य के देह में है, कितना सुंदर अवसर है परमार्थ करने का, सद्धर्म करने का, तीर्थ व्रत करने का, पूजा पाठ करने का, सुंदर विचार विमर्श करने का। क्या मनुष्य से मानवेतर खाने में अवसर है? बहुत अच्छा अवसर है, लेकिन इसका उपयोग आदमी अपने नित्य सत्ता को प्राप्त करने के लिए नहीं करता, मोक्ष को लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं करता। वो इस संसार में आकर के ऐसा उलझ जाता है और माया मोह के प्रगाढ़ चिर निद्रा में ऐसे सो जाता है, उसे अपने अंतिम दिन का याद नहीं रहता। ये कितना विचारणीय विषय है। कल काठी कालू घुना जतन जतन घुन खाए, अकाया मध्य काल बसत है मरम न काहू पाए। ये महापुरुषों के विचार है। लकड़ी है, काठ है, उसमें छोटा सा घुन लग जाता है, अंदर से उसे पोपला कर देता है। कल काठी कालू घुना जतन जतन घुन खाए। इसी प्रकार से जरा जीर्णता, बुढ़ापा, जन्म मरण के रोग हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। क्या है यहाँ, इसे हम देख नहीं पाते, इसलिए महा अज्ञान में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अहंकार में, अहंकार को खूब पुष्पित पल्लवित करते हैं। ये कर लूं, ये पालूं, ये देख लूं, ये खा लूं, ये पी लूं। इसी तृष्णा के पीछे दौड़ते दौड़ते एक दिन यह सुंदर शरीर हमारे हाथ से और मनुष्य जीवन का सुंदर अवसर हमारे हाथ से चला जाता है, और खाली हाथ हम लोग यहां से प्रस्थान कर देते हैं।
फिर हमारे माने हुए लोग, कोई रोता है, कोई गाता है, कोई पीटता है, क्या है। अगर हम लोग समुद्र के बराबर भी आंसू बहा दें यहाँ बैठ करके, सब लोग रो करके, तो क्या कैलाश भैया लौट के आएंगे? कोई उपाय है? इस सत्य को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ये केवल ये सत्य आदमी स्वीकार कर ले कि हमको एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां से चले जाना है सदा के लिए, तो इस संसार में कोई पाप नहीं कर सकता, कोई अधम कर्म नहीं कर सकता, नीच कर्म नहीं कर सकता। इसी को न समझने के कारण हम अपने जीवन में अधोगति को प्राप्त होते हैं। अद्भुत अद्भुत विचार हैं। इसलिए ऋषि कहता है कि यह ज्ञान आत्मा जनक कहीं से पैदा होती है, न इससे कुछ पैदा होता है, न जन्मती है, न मृत्यु को प्राप्त होती है। ये तो अजन्मा है, अनादि है। इसको समझना चाहिए। यह शाश्वतम पुराण है, सनातन है। ये शरीर के नहीं रहने पर भी इसका अस्तित्व रहता है। ये मरती नहीं है। मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु शरीर की होती है। ये मरणशील है ही है। अब मरण किसी का नहीं होता। 5 तत्वों का और मृत्यु है क्या? चेतन और जड़ का जो संयोग है वही जीवन है, और चेतन आत्मा और जड़ का वियोग यही मृत्यु है, और कुछ नहीं मृत्यु है। मृत्यु कहाँ होती है? किसकी मृत्यु होती है? जिसके लिए हम रोते हैं, क्या उसकी मृत्यु होती है? अद्भुत अद्भुत ज्ञान की बात। यह आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है, नित्य है, शाश्वत है। लेकिन जब शरीर 5 तत्वों के संयोग में रहती है, उसके संयोजन में रह करके इसमें इच्छा होती है, तृष्णा होती है, भौतिक पदार्थों के प्रति वासना बनती है, और उसी में हम अपसंस्कृत कर्म करते हैं। उस कर्म और संस्कारों के मोटरी को लेकर यहां से हम प्रस्थान कर जाते हैं। एक नहीं अनेक दृष्टांत है। आप बताइए, सम्राट वहां से आया था यूरोप से, सिकंदर, क्या था? एक धन की वासना थी और उसमें कुछ नहीं था। कहा जाता है कि उसके पिताजी जो थे बड़े कर्मठ व्यक्ति थे। माने युद्ध, हमेशा युद्ध में रत रहते थे। इस राज को जीत ले, उस राज को जीत ले, यहां जीत ले, वहां जीत ले। एक दिन पूछा वो कि पिताजी आप व्यस्त रहते हैं, आखिर में कहां व्यस्त रहते हैं? छोटा था तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं लड़ाई लड़ता रहता हूं, राज्यों पर विजय प्राप्त करता हूं। तो कहा कि कुछ हमारे लिए छोड़ेंगे कि नहीं? सब आप ही जीत लेंगे, कुछ हमारे लिए भी बचेगा? उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी से भाई बच्चा कहाँ सीखता है, जैसा वातावरण में रहता है वैसा सीखता है। तो उसके पिताजी के बाद और भी आगे कथाएं, उसमें एक बहुत बड़े संत मिले उससे यूरोप में। उन्होंने शिक्षा तो उसको दिया और गुरु भी वो माना, लेकिन उनकी बात को नहीं माना। वह भी कह रहा, पिताजी तो अगल बगल के राज पड़ोस के जीतते हैं, मैं पूरे दुनिया को जीतूंगा। और वहां से चला, युद्ध लड़ते लड़ते, कहानी आप सब जानते हैं। आया और बीमार पड़ा। जब भयंकर बीमार पड़ गया, भाई राजा था, उसके पास सचिव थे, मंत्री थे, सब लोग थे। अब सब दवा करते रह गए, दवा करते रह गए। शरीर जीर्ण शीर्ण होती गई और रोग जो है विकराल रूप धारण करता गया। अंदर से एकदम वो, और उनका पूरा जो उसका मन है अस्थिर हो गया। ऐसा लगा कि अब हम बचेंगे ही नहीं। तब वो कहता है अपने मंत्री से, जो उसके वैद्य थे, उस वैद्य से कहता है कि ऐसा करिए, हमको अपने मां से मिलने की इच्छा है। अब मैं बहुत दूर यूरोप छोड़ करके एशिया महाद्वीप में चला आया, हमको ऐसा इलाज करिए किसी तरह से कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, अपने मां से मिल लूं। तो डॉक्टर ने कहा, वैद्य ने, कि महाराज मैं सब वह व्यवस्था कर रहा हूं आपके लिए, मेरे पास जितना बुद्धि है, दिमाग है, ज्ञान है, वो सब व्यवस्था कर रहा हूं कि आपको मैं स्वस्थ कर दूं। लेकिन फिर भी अंतिम विषय मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि आप बच जाएं। तब उसने कहा, मूर्ख वैद्य, अगर तुम मुझको जिला दोगे तो मैं तुमको आधा राज आधा पाठ दे दूंगा, लेकिन मुझे स्वस्थ तो कर दो। तो वो कहता है, महाराज आधा नहीं, अगर आप पूरा भी राजपाठ हमें सौंप दें तो सत्यता क्या है जीवन का? न मैं आपकी उम्र 1 मिनट बढ़ा सकता हूं, मैं आपकी उम्र 1 मिनट घटा सकता हूं।
यह मेरे हाथ में नहीं है। अगर यह मनुष्य के हाथ में हो जाए तो वह इस पूरे प्रकृति के पूरे ब्रह्मांड पर अपना सत्ता एकाधिकार कर दे। तब उसे इतना ग्लानि हुई, कहा अरे मैंने सारा जीवन जिस राज को बनाने में, लूटने में, बांटने में, आक्रमण करने में, जीतने में लगा दिया। अरबों खरबों का मैंने साम्राज्य बनाया। इस साम्राज्य का इतना कीमत भी नहीं कि सब दे करके मेरी उम्र 1 घंटा आधा घंटा बढ़ाया जा सके। इतना आघात लगा, राजा था, कि मैंने जीवन भर व्यर्थ में सारी संपत्ति इकट्ठा करता रहा। लाखों प्राणियों को मैंने दुख दिया। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं से युद्ध किया, निरपराध लोग मारे गए, रक्त रंजित हो गया युद्ध भूमि, सब कुछ मिला। लेकिन वैद्य कह रहा कि सारा राजपाट देने के बाद भी आपकी उम्र 1 घंटा आधा घंटा नहीं बढ़ाई जा सकती। इसका कीमत क्या है? बहुत आघात लगा। तब वो कहता है कि आज मुझे एक दिव्य ज्ञान का दर्शन हुआ है तुम्हारे कथन से, कि मैंने जिसके लिए सारा जिंदगी न्यौछावर कर दिया, सब कुछ कमाया कि सुख भोगेंगे सुख भोगेंगे, ये सब कुछ जिसको सुख का स्रोत मान रहा था, ये सारे संपत्ति का कीमत इतना भी नहीं कि मेरी उम्र को कोई बढ़ा सके 1 घंटा 2 घंटा। ये तो सब व्यर्थ है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। बहुत आघात लगा। संसार के सारे प्राणी इसी में उलझे हुए हैं, और इस सारे धन जो मैंने जीवन में कमाया उससे उसकी कीमत 1 घंटा उम्र बढ़ाने तक की नहीं है। ये क्या है? तब बुला के मंत्रियों कहता है, हे मंत्रीवर सुनो, आज मुझे परम ज्ञान दिव्य ज्ञान हुआ है। आज मेरा मन अब चिर एकदम शाश्वत शांति की ओर मुड़ गया, कि संसार में कुछ भी अपना नहीं है। इस परम सत्य का आज मैंने दर्शन किया। ये राजपाट, ये वैभव, ये सुख, ये हीरे मोती जवाहरात स्वर्ण मुद्राएं, ये किस काम के हैं जिससे मेरा जीवन 1 घंटा भी नहीं बढ़ सकता। अब तो मेरी मृत्यु अवश्य भावी है। अगर मैं मर जाऊं तो दुनिया को एक बात तुम लोग जरूर बता देना, क्योंकि सारी दुनिया पागल है इस संसार के धन के इकट्ठा करने में। ये संसार किसी का नहीं, जो जमीन जहां है वहां है। हम आप क्या कहते हैं, हमने रजिस्ट्री करा लिया है, लेकिन कोई जमीनें नहीं कहती है कि हमारे मालिक ने हमको खरीद लिया। कोई कहते जहां है वहीं है, और हम लोग उसमें लड़ करके, कट करके, मर करके, लहू लुहान हो करके यहां से चले जाते हैं, क्योंकि संसार के वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। हम लोग कौन होते हैं संसार को रजिस्ट्री कराने वाले? कौन इस पृथ्वी का रजिस्ट्री करा सकता है? एक पृथ्वी पर बड़े भगवान राम आए, उनके नाम सुन के खानदान में 1 डिसमिल जमीन नहीं है, कहां है? ये सब केवल वस्तु बोध न होने के कारण हम जीवन भर अहंकार और प्रमाद में रहते हैं। तो वो कहता है कि देखो, आज जितना मुझे जीवन भर परिश्रम करने में रण क्षेत्र में नहीं मिला, आज उसके कई गुना लाख गुना तुम्हारे वचनों से मिला। इस संसार में 1 मिनट भी 1 घंटा भी सारी संपत्ति को देकर मेरी उम्र को बढ़ाया नहीं जा सकता। मृत्यु अवश्य भावी है। मृत्यु एक ऐसी चीज है कि एक दिन हमारे सारे अहंकार को, आज इसको हम जीवन भर इकट्ठा करते हैं, उसको सब क्षण मात्र में छीन लेती है और सदा के लिए हम यहाँ से विदा हो जाते हैं। तो हे मंत्रियों, जब मैं मर जाऊं तो तुम लोग क्या करना, मेरे अस्थि के बाहर मेरे दोनों हाथ लटका देना। मंत्रियों ने कहा, महाराज ऐसा अपमान, आप राजा हैं, आपके अंत्येष्टि भी राजकीय सम्मान के साथ हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि दुनिया वाले भी देख लें कि सिकंदर महान जब इस दुनिया से गया, अरबों खरबों का साम्राज्य इकट्ठा किया, लेकिन गया तो खाली नंगे हाथ आया था, नंगे हाथ गया, खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। इसलिए एक शायर ने लिखा, बिना लिबास आए थे इस जहां में, सिर्फ एक कफन के लिए इतना लंबा सफर करना पड़ा। कितनी बड़ी बात कहता है। संसार के सारे लोग, हम लोग चाहे जितना भी धन वैभव इकट्ठा कर लें, लेकिन अंतिम समय जाते समय हमारे लोग एक कफन देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। कि कोई 2-4 किलो सोना वोना रखता है, लेकिन वहां ब्राह्मण ले लेते हैं मुंह में से, जो बचा रहता है डुमोन निकाल लेते हैं, बचा रहता है वो ले लेता है, हमको तो कुछ नहीं मिलता। तो सार कहता, बताइए, नंगे बदन इस संसार, बिना लिबास, बिना कपड़े लत्ते के हम पैदा हुए, इस संसार में आए थे, बिना लिबास आए थे इस जहां में, लेकिन हमने इतना कुछ किया
उसके बदले में मिला। सिर्फ एक कफन के लिए इतना लंबा सफर करना पड़ा। कितनी ज्ञान की बात कहता है। हमारे लोग एक कफन के सिवा और कुछ भी नहीं देते हैं और लकड़ी ले जाकर जला करके हमको वहीं भूल जाते हैं। क्या मिला? तो वही सिकंदर कहता है कि ऐसा इसलिए करना ताकि दुनिया के लोग समझ जाएं कि सिकंदर जैसे महान व्यक्ति के साथ भी कुछ एक रत्ती नहीं गया। वहां का लिखता है, इकट्ठा कर जहां का जर सारे जहां का मालिक था, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली था। तो इसलिए ये सब अद्भुत और विलक्षण विषय है। ये सब संत महात्माओं के विचारों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तब ये जब भी हम लोग इतना कार्यक्रम कर रहे हैं, इस परिवार में एक बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट गया है। भाई अभी मृत्यु मरने लायक तो थे नहीं। अभी कितनी उम्र रही होगी? मेरा ख्याल आपसे छोटे रहोगे, आप तो हम उम्र रहे हैं। नहीं हम लोग 1 साल बड़े। पता है, अभी तो उनको कम से कम 20-30 साल इस दुनिया में रहना चाहिए कम से कम। लेकिन आज देखिए प्रकृति के नियम के अनुसार दुख हुआ, बीमारी हुआ, दवा हुई, सब कुछ हुआ, सेवा सत्कार हुआ, लेकिन अंत में मृत्यु ही विजय पाई और वो हार गए। तो भारतीय परंपरा में सारी चीजें इसलिए बनाई गई हैं, इससे आदमी को, हम लोग यहाँ बीजक पाठ किए, ज्ञान विचार की चर्चा करते हैं। ये चर्चा इसलिए होती है ताकि इस परिवार के ऊपर जो दुख है, जो लोग इस दुख और वेदना से पीड़ित हैं, जो लोग उनके इस अभाव को महसूस कर रहे हैं, महादुख का जो पहाड़ उनके ऊपर है, ये धर्म श्रवण करने से और संत महापुरुषों का जो दिया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान के श्रवण मनन से हमारा दुख घटता है। अनेक ऐसे प्रसंग हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मरी हो रे तन काले करी हो, प्राण छुटे बाहर ले दरी हो, काया बिगुरचन अनिबन भांति, कोई जा रे कोई गारे माटी, हिंदू ले जा रे तुरुक ले गारे, ए विधि अंत दोनों घर छाड़े, राम करम फांस जमजाल पसारा, अजस मछली भी मर गए राम बिना नर होइबा कैसे बाट मान, कहीं कबीर पाछे पछतई हो, आया घर से जब वाघर। ये सब अद्भुत ज्ञान का विषय है। ये इसलिए इतना गंभीर चर्चा सदगुरु कबीर साहब कर रहे हैं कि संसार के प्राणी, संसार के लोग वास्तविकता को नहीं समझते हैं, सत्य को नहीं समझते हैं। सत्य को न समझने के कारण ही उनके जीवन में सारा अनर्थ है, पाप है, बुराई है। जब आदमी इस चीज को समझ लेता है, उसका मन हल्का हो जाता है। दुख में हम लोग कब तक पड़े रहेंगे? एक शायर लिखता है, इंसान की इंसानियत ही रह जाती है, बाकी चांदी की दीवारें भी ढह जाती है। कर देते हैं बाहर कंचन सिकाया, चिता जल जाती है, ढोल उड़ जाती है। 4 लाइन में उसने इस जीवन की कितनी सुंदरता व्याख्या की है। हमारा यहां रहता कुछ नहीं है, कुछ रह जाता है क्या? वास्तविकता को समझना चाहिए। जब आदमी संसार के सत्य को, जीवन के वास्तविकता को और प्रकृति के नियम को समझ करके जीवन जीता है, अपने इसी जीवन में मोक्ष को प्राप्त करता है। मोह जो सभी दुखों का कारण है, मोह क्यों होता है? अज्ञानता के कारण होता है। इसलिए कितना बढ़िया लिखता है, इंसान की इंसानियत ही रह जाती है। आप बताइए, कोई बहुत धन कमाया हो, हजारों महल बनाया हो, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करते। हम किसकी चर्चा करते हैं? ध्रुव की चर्चा करते हैं, प्रहलाद की चर्चा करते हैं, मीरा की चर्चा करते हैं, शिवजी की चर्चा करते हैं। ये राजमहल में नहीं, ये सब लोग संसार के सत्य की खोज में अपने जीवन में लोगों ने संसार का सत्य क्या है इसे समझने का प्रयास किया और संसार के लोगों को के सामने ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया, उस पर चल करके सब
हम बताइए, हम प्रथम तो कहाँ हैं? हम तो अपने अज्ञानता के कारण संसार में बंधते हैं। केवल इतना सा बात ज्ञान नहीं होता है जीवन भर कि संसार में हमारा कुछ भी नहीं, कुछ है रह क्या जाता है? इंसानियत। जब आदमी मर जाता है तो उसके गुणों की चर्चा होती है, सद्गुणों की चर्चा होती है, सद्विचारों की चर्चा होती है। अगर आदमी खराब है तब लोग कहते हैं तो पृथ्वी का भार था, मर गया, बहुत अच्छा हो गया, चांडाल था तो। लेकिन एक अच्छा आदमी जब इस संसार में, हाँ बस कर दे। इसीलिए संत महापुरुष हमें संदेश देते हैं, जीवन को संभल संभल के जियो। कहाँ मृत्यु नहीं है, कहाँ दुख नहीं है। दुख से और मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है, लेकिन जब वो ज्ञान होगा। कैसे? साहब कहते हैं कि मरिहो रे तन काले करे, आप प्राण छुटे बाहर ले दो। ये जीवन की वास्तविकता है। कोई रखा गए राम हो गए लक्ष्मण, और भगवान राम के जीवन इतना महत्वपूर्ण था तो लोग कहीं लेप लगा कर कहीं रख दिए होते। लेकिन लोग उनको भी जला दिए। भगवान राम जाके डूब के मर गए। जो बचे, कहा जाता है कि ये भगवान राम पूरे अवधवासियों के सहित जब सरयू में डूब गए तो जो बचे लोग थे तो श्रावस्ती में जाकर के अपना भवन बनाए, अयोध्या छोड़ के सब चले गए। दुखद स्थिति हुई। कैसे हुई? अज्ञान से हुई, सत्य को नहीं समझे। और बताइए, सीता जी को छोड़ दिए, क्या क्या हो, बहुत सारी घटनाएं हैं। बच्चों से विमुख हुए, इसलिए हुए कि शाश्वत सत्य को नहीं समझे। ये महापुरुष किसी के जीवन में कोई भी दुख द्वंद आया हो, कुछ भी आया हो, वो इसलिए आता, इसलिए साहब कहते हैं, अपनी बात खत्म कर देंगे, इस बात को समझिए कि मरने के बाद आपको कोई अपने घर में रखने वाला नहीं है। हिंदू ले जा रहे, तुरुक ले गाड़े, दोनों घर छाड़े। उस समय दो परंपराएं थी, हिंदू मुसलमान। मुसलमान लोग जाकर के गाड़ देते थे। भाई बड़ी बड़ी बातें हैं उनके गाड़ने में, कि इसलिए गाड़ा जाता है उसे अल्लाह पाक के जो फरिश्ते होते हैं, आप उनका हिसाब किताब लेते हैं कयामत के दिन। कयामत का बने जिस दिन, कयामत के कई अर्थ किए गए हैं धर्म प्राप्त। अब ये सब भी क्या है? घोर अज्ञानता है। आत्मा चली गई, शरीर को गाड़ दीजिए, कीड़े मकोड़े खा जाए, वहां आत्मा कहाँ आने वाली? ये उनकी मान्यताएं हैं। और हिंदू परंपरा में भी कई विधियां हैं। पहले लोग नदी में भी डाल देते थे, जैसे बच्चे हैं उनको दफन कर दिया जाता था, संत महात्माओं को दफन कर देते थे, लेकिन सामान्य लोगों को लोग जलाते थे। अब जलाने की विधि कहां से आई? इस पर बहुत विद्वान लोग खोज किए हैं। इसका कारण था कि जलने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो महात्मा इस जीवन में जीते जी शरीर का मोह त्याग देता था, इसलिए लोग उसको दफन करते थे। और सामान्य जनता जो इसी मोह में जीती थी, मृत्यु को प्राप्त होती थी। इसलिए कहा जाता था कि अगर इसको कहीं चिन्ह रूप में रख देंगे तो फिर उसकी आत्मा वहां भटकी, इसलिए इसको जलाकर सब खत्म कर दो, कुछ मतलब। तो अब अपनी बात हम नहीं बंद कर देते हैं। कैलाश साहब नहीं है, उनके आत्मा को चिरंतन सुख मिले, जहाँ कहीं भी हो उसे शाश्वत शांति मिले। अब परिवार पर जो दुख आया है, सब लोगों का ऐसा आशीष साहब दे कि दुख से सब लोग उबर जाए। संसार का नियम है, कोई नहीं रहेगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, अपनी बातों को ही